चाइना की हड़बड़ाहट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चाइना ने भारत के साथ सीमा विवाद को शुरू करके अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार दी है और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो इसको कैसे खत्म करे और डोकलाम की तरह पीछे हटने पर उसकी बेइज्जती भी ना हो। शायद चाइना को इस बात का डर है कि डोकलाम विवाद के समय पीछे हटने पर जिस प्रकार फॉरेन मीडिया ने चाइना की बेइज्जती की थी, ठीक वैसी ही बेइज्जती का सामना लद्दाख में LAC से पीछे हटने पर भी होगा और इसीलिए वो इस बार भारत को पीछे हटने के लिए बाध्य कर रहा है। लेकिन पीछे हटना तो दूर, भारतीय सरकार उल्टा चाइना पर कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने पर और मोदी सरकार द्वारा कुल 224 ऐप्स बैन करने के बाद तो ऐसा लगता है कि चाइना की कंपनियां और वहां के व्यापारी खामोखा अपने देश की कम्युनिस्ट सरकार की गलतियों का खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर हैं। लेकिन चाइना पर इसी तरह के कड़े फैसले लेना बहुत जरूरी है ताकि LAC पर हुई झड़प में शहीद हुए जवानों का बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ न जाए। वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर चाइना ने नरमी के संदेश दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ चाइना के भारत में राजदूत और चाइनीज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा बातचीत से मसले हल करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ भारत के मना करने पर भी चाइना ने SCO समिट में भारत से बातचीत का आग्रह किया। हालांकि SCO समिट में राजनाथ सिंह जी की चाइनीज रक्षा मंत्री से हुई ये मीटिंग बेनतीजा रही और चाइना पीछे हटने के लिए बिल्कुल नहीं माना। इससे पहले भारत ने रशिया में होने वाले कावकाज सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, क्योंकि इस अभ्यास में पाकिस्तान और चाइना भी हिस्सा ले रहे थे। भारत की इन सभी कार्रवाइयों को देखते हुए चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी भारत के लिए अलग अलग आर्टिकल छापे जा रहे हैं, जिनमें वो कभी भारत को धमकी देता है तो कभी भारत से आग्रह करता है। हाल ही में भारत के PUBG सहित 118 चाइनीज ऐप्स को बैन करने पर ग्लोबल टाइम्स ने पिछले ही कल एक बड़े थिंक टैंक द्वारा लिखा आर्टिकल छापा, जिसमें उसने भारत को आग्रह करते हुए कहा कि बेशक भारत इन सभी कार्रवाइयों से चाइना को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, लेकिन इसकी वजह से नुकसान भारत को भी होगा और सबसे बड़ा फायदा अमेरिका का होगा। मोटे तौर पर कहा जाए तो चाइना ने इस आर्टिकल में कहा कि भारत के IT सेक्टर और स्टार्टअप्स में मुख्य तौर से अमेरिका और चाइना निवेश करता है और चाइना की कंपनियां और इन्वेस्टर्स अमेरिका के मुकाबले ज्यादा कम्पिटिटिव थी। लेकिन अब भारत की कार्रवाइयों के बाद अमेरिका पूरी तरह चाइना का मार्केट शेयर ले जाएगा और लॉन्ग टर्म में फायदा बस अमेरिका को होगा और नुकसान भारत और चाइना को होगा। ये दूसरी बार है जब चाइना ने अमेरिका के लिए भारत को सावधान किया है। कुछ दिन पहले इसी तरह का एक आर्टिकल छापा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी देश तरक्की करके आर्थिक रूप से अमेरिका की बराबरी तक पहुंचता है तो अमेरिका उसके खिलाफ हो जाता है। उस आर्टिकल में भी भारत को यह सलाह दी गई थी कि जब भारत आर्थिक रूप से मजबूत होकर अमेरिका को टक्कर देगा तब अमेरिका भारत को भी नहीं बख्शेगा और तब चाइना ही भारत का साथ देगा। वैसे मेरा मानना है कि चाइना की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और वो अगर सच में भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तो सबसे पहले POK से CPEC प्रोजेक्ट को हटाए, उसके बाद अक्साई चीन वापस दे और फिर पाकिस्तानी सेना को हथियार सप्लाई करना बंद करे। फिर जाकर हम चाइना से दोस्ती के बारे में सोच सकते हैं और बाकी के विवाद सुलझा सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, चाइना दोस्ती करने लायक है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।